जेलर ने गुस्से में एक किताब उठाई और दीवार पर फेंक दी, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि किताब सीधे दीवार के आर पार चली गई। जेलर चौंक गया और धीरे धीरे उठकर पास गया। तभी उसने देखा कि जहाँ मोटी दीवार होनी चाहिए थी वहाँ गीली मिट्टी से सना हुआ अखबार चिपका था और उसके पीछे किसी ने चुपचाप एक गड्ढा खोद रखा था। जेलर ने सोचा कैदी यहीं से भागी है, इसलिए उसने तुरंत इंस्पेक्टर को बुला लिया। इंस्पेक्टर ने हालात देखे और बिना देर किए उस सुरंग में घुस गया, लेकिन जैसे ही अंदर पहुंचा उसे और भी बड़ा झटका लगा। ये सुरंग पूरी तरह खोदी ही नहीं गई थी, बीच से ये पक्की मिट्टी से भरी हुई थी। यानी कैदी असल में यहाँ से भागी ही नहीं, बल्कि उसने इसे खास तौर पर तिरछा बनाकर फंसाने के लिए एक जाल बनाया था। तभी इंस्पेक्टर जैसे ही वापस लौटने लगा, अचानक उसका पैर फिसल गया और वो गहराई में जा गिरा। लगभग उसकी टांग टूट ही गई थी। उसने जल्दी से रस्सी खींची और बाहर खड़े सिपाहियों से चिल्लाकर कहा कि उसे खींचो। काफी मुश्किल के बाद आखिरकार वो बाहर निकला। जब इस सुरंग को मापा गया तो सब हैरान रह गए। ये पूरे 30 मीटर लंबी थी। जेलर सोच में पड़ गया, आखिर कोई कैदी सिर्फ आधे साल में इतनी गहरी सुरंग कैसे खोद सकती है। तभी इंस्पेक्टर ने पास पड़ी एक चम्मच उठाई और बोला, यही हथियार है। जेलर ने पूछा, तुम्हें ये कैसे पता? तभी इंस्पेक्टर ने जमीन पर गिरी मिट्टी उठाकर उसे छका, जिससे पता चला उसमें नमक था। असल में ये नमक रोज के खाने से आता था। जब भी जेलर खाना लाते वो औरत सूप को दीवार पर लगा देती। इससे मिट्टी धीरे धीरे गलने और नरम पड़ने लगती। फिर वो उसी चम्मच से दीवार खोदती रहती, लेकिन इसमें बहुत समय लगता। तो उसने जेल से बहुत सारी किताबें मंगवाई और दिखावा किया कि वो रोज पढ़ाई करती है। असल में किताबों का दूसरा काम गड्ढे को छुपाना था। वो मिट्टी को कागज पर फैलाती, फिर उसे भिगोकर दीवार पर चिपका देती। ऐसे में जब जेलर जांच करते तो उन्हें कुछ पता नहीं चलता। जरूरत पड़ने पर वो इसे खोलकर खुदाई जारी रखती। लेकिन अब सवाल ये था कि मिट्टी का क्या किया गया। जवाब भी चौंकाने वाला था, क्योंकि जेल पहाड़ की ऊंचाई पर बनी थी और यहाँ अक्सर तेज हवाएं चलती थीं। वो बस खिड़की से मिट्टी बाहर फेंक देती और हवा उसे अपने साथ उड़ा ले जाती। 6 महीने बाद सुरंग लगभग पूरी हो गई और भागने की योजना शुरू हुई, क्योंकि कई महीने से वो कैदी अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकली थी। तो लोग लगभग उसे भूल चुके थे। उसी दिन किस्मत से एक बड़ा अफसर जेल की जांच करने आया। पूरा जेल नाच गाने और स्वागत की तैयारी में लगा हुआ था। सभी पहरेदार अफसरों की खुशामद में व्यस्त थे। उसी हलचल के बीच वो कैदी धीरे धीरे कमरे से बाहर निकली और सीधा अफसर की गाड़ी की तरफ जाने लगी। थोड़ी देर बाद जब पहरेदार खाना लेकर आया तो दरवाजे पर कैदी मौजूद नहीं थी। वो घबराकर अंदर दौड़ा, लेकिन वहाँ बस खाली कमरा था। कैदी तो पहले ही बाहर निकल चुकी थी और गाड़ी के नीचे छिप गई थी। फौरन अलार्म बजा और पूरे जेल में भगदड़ मच गई। अफसर की सुरक्षा के लिए जेलर ने उन्हें खुद कार तक पहुँचाया, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस गाड़ी में वो अफसरों को बिठा रहा है उसी गाड़ी के नीचे वो कैदी छिपी हुई थी। जब तक जेलर वापस कमरे में लौटा उसे बस वो सुरंग नजर आई, लेकिन असल में वो सुरंग सिर्फ धोखा था। कैदी ने सिर्फ समय बर्बाद करने के लिए ये चाल चली थी। जेलर और उसके सिपाही उस जाल में पूरे 25 मिनट तक उलझे रहे और तब तक वो औरत गाड़ी से उतरकर जेल से बहुत दूर निकल चुकी थी और उसका स्वागत कर रही थी, आजादी की पहली किरण।